हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। मेरा नाम है रवि रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 जो कि 2 अगस्त 2019 को आज पहली बार एग्जाम हुआ है। जी हाँ, इस बार एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिलिंग हुआ था उसका आज पहला शिफ्ट मतलब एग्जाम फर्स्ट डेट में हो चुका है। इसमें हम आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का ये जो पहला प्रश्न आया हुआ था, ऐसा पहला नहीं, ये जीके का प्रश्न है, आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो जान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसे ही इंग्लिश में अगर कहें तो इंडिया क्विट मूवमेंट कहा गया था। फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, द साइलेंट क्राई के रचनाकार कौन है? तो देखिए, अगर ये प्रश्न की बात अगर करें तो यह विद्यार्थी को केवल फंसाने के लिए दिया गया है। यह 1960 में ही यह पुस्तक रिलीज हुआ था, उसे अभी पूछा गया है। तो द साइलेंट क्राई के रचनाकार कौन है? केंजाबुरो ओए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम बहुत सारे प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं और सबके सब रियल प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सूरजकुंड बांध कहाँ है? तो ये जो है सूरजकुंड बांध कहाँ है, तो ये फिरोजाबाद में है। आपको ऑप्शन में फिरोजाबाद दे सकता है या फिर हरियाणा भी दे जा सकता है। और फिरोजाबाद जो है मुख्य रूप से कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इस डिस्कशन में पूरा आसपास जितने प्रश्न बन सकते हैं हम सबको देखने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो देखिए, विश्व में सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम जो है मेलबर्न है। भारत में नहीं पूछा गया था, यह पूछा गया था विश्व में। तो विश्व में सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने पूरा डीपली एंड कम्प्लीटली डिस्कशन करने करने का प्रयास किया इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, आगे प्रश्न है, गोल गुम्बज कहाँ है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, चौथे पाँचवें क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि गोल गुम्बज बीजापुर में है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसे करंट अफेयर्स की आप श्रेणी में डाल सकते हैं। मिशेल ओबामा की जीवनी का क्या नाम है? मतलब उनका बायोग्राफी है, उनका नाम है बिकमिंग। ये भी पुराना ही पुस्तक है, कोई हाल फिलहाल का नहीं है, लगभग 2 ढाई साल पहले का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? तो यह है हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि अगर आपको यह पूछा जाए कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है शोएब अख्तर। और पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी और गोल्डन गर्ल। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए ये एक होमवर्क के लिए रहा। आप बताइए हमें एक कमेंट करके कि हिमा दास का संबंध किस खेल से है। जी हाँ, बिल्कुल इजी प्रश्न है, मुझे पता है कि बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आप लोग कितना इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं प्रश्न, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा, यह करंट अफेयर्स का है। यह बहुत ज़्यादा दिन का प्रश्न नहीं है, मैक्सिमम 10 दिन का प्रश्न है। आज से मैंने लगभग एक सप्ताह पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे ही राज्यपाल का चेंज हुआ मैं उसी दिन अपलोड किया था। देखिए, संयोग से आपका एक प्रश्न आ गया। तो इसका अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका थंबनेल आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, आप मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे जाके देख सकते हैं। ये है उनका थंबनेल, आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलेगा देखने को। इसमें 6 राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन है? क्वेश्चन ये हूबहू ऐसा नहीं आया था, लेकिन यही आया था कि ऐसे ही कुछ आया था कि समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार बताता है। इसमें एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता अधिनियम के बारे में बताया गया है, मतलब अस्पृश्यता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 14 का संबंध है किससे है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो ये प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन तो नहीं कहेंगे, इसे मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया यह प्रश्न। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल है। और अकबरनामा भी इन्होंने ही लिखा है, और आईने अकबरी जो है अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कि अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था बना, मतलब सिराजुद्दौला। और किसी ने पूछा कि सिराजुद्दौला से पहले कौन था? तो वो थे अलवर्दी खां। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ।
आज मेरे एक फ्रेंड्स गए हैं एग्ज़ाम देने, तो मैं उन्हीं से ये प्रश्न ऑब्टेन किया हूँ और कुछ मैंने फेसबुक पेज से भी कलेक्ट करने का प्रयास किया है। ये फिर आगे है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? देखिए दोस्तों, गन मेटल जो है तांबा, टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं पूछा गया था या बताया नहीं गया, मुझे छात्रों ने सही से बताया नहीं है कि हरित क्रांति किस स्तर पे पूछा गया, ये विश्व स्तर पे पूछा गया कि भारत में। अगर यह पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात की जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पे हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आपको प्रश्न में यह पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर पूछा जाए आपसे श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये हो सकता है आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। फिर देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पूछ दिया है, तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 20। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी ओल्ड मतलब पुराना ही प्रश्न आया हुआ है। GST परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले GST लागू हुआ था और सबसे बाद में कहाँ लागू किया गया था। और मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ कि विश्व में सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि GST विश्व में सबसे पहली बार कहाँ लगा था, तो फ्रांस में सन 1954 में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में पहली बार, मतलब GST जब लागू किया गया था तो पहली बार किस राज्य में लागू किया गया और सबसे अंतिम में किस राज्य में लागू किया गया। हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रश्न है, ये लोक नृत्य है। और एक प्रश्न आया था नागालैंड से संबंधित कि नागालैंड का में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें जो है हॉर्नबिल मनाया जाता है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो देखिए बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल का पहला गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। फिर हम पानीपत का देखिए प्रश्न आया था, पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये 1526 में। पानीपत एक मैदान का नाम है जो कि हरियाणा प्रांत में है। और आपको बता दें एक प्रश्न, हरियाणा को वर्तमान में बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो आप इसे याद कर लें, अच्छा लगेगा। फिर देखिए एक प्रश्न आया था 2019 में G20 का शिखर सम्मेलन से संबंधित। तो 2019 में जो होगा, मतलब ये G20 का शिखर सम्मेलन, तो ये होगा ओसाका। ओसाका जो है जापान में है। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है आपको ओसाका दिया जाए या फिर जापान दिया जाए। अगर बात करें 2000 ये जो है G20 का शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ होगा, तो ये अबू धाबी में होगा। तो अबू धाबी जो है यह सऊदी अरब में है। नेक्स्ट उसकी हम पॉइंट देख लेते हैं, तो 2021 में जो होगा G20 का शिखर सम्मेलन, यह होने वाला है इटली में। आपको बता दें इटली का आकार जो है हमारे पैर के जूते के समान है। मतलब ऐसा देखिए, मैं अवहेलना नहीं करना चाहता, बल्कि आप अगर भी वर्ल्ड का मैप देखना चाहेंगे तो वर्ल्ड का मैप देख करके आप समझ सकते हैं। वो जूते आकार का जो देश आपको दिखाई दे रहा है वही है इटली। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी का, कि 2022 में जो होगा वो होगा वह इंडिया में होगा। हम आगे फिर प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये है आपका जीएस का प्रश्न। जीएस का प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर पूछा जाए कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, मतलब C कमी के कारण। अगर आपसे यह पूछा जाए कि विटामिन C किस में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आंवला। आंवला में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें विटामिन A की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन डी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे रिकेट्स होता है। और विटामिन के की कमी से एक बीमारी होता है जिससे कि खून का थक्का नहीं जमता है। तो चलिए ये सब इसके आसपास हम प्रश्न घूम लिए, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है? कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक अधिकार लिया गया है USA के संविधान से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है अफ्रीका से। तो चलिए हम इसके आसपास का प्रश्न भी घूम लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो का डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बशर्ते कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए कुछ प्रश्न हम और देख लेते हैं। यह सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1925 में हुई थी सीपीआई की स्थापना। यह एक राजनीतिक दल है। और बता दें कि गोवा और ओडिशा से संबंधित कुछ प्रश्न आया था कि गोवा का लोक नृत्य या ओडिशा का त्यौहार, ऐसे कुछ प्रश्न था। तो इसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिखने का प्रयास किया। अगर आपको पूछा जाए कि ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको ओडिसी भी होता है। बाय द ऑप्शन के अनुसार आप उसे टिक आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम कुछ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरजीत कौर का संबंध, ये गर्जित नहीं होगा, यहाँ पे लिखे थे गुरजीत, गुरजीत लिखा हुआ है। गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इस बात को आप एक बार बढ़िया ढंग से देख लीजिए। अगर अच्छा आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एनटीपीसी का, आपको उसमें भी यह देखने को मिल जाएगा कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए फिर से अपलोड कर देंगे। तो गुरजीत सिंह का संबंध जो है वो हॉकी से है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये हॉकी के जादूगर कौन कहलाते हैं। और हम आपको हिंट्स कर रहे हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। समझ गए ना? तो प्रश्न हमारा ये है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि हॉकी के जादूगर भारत में कौन कहलाते हैं। बिल्कुल हल्का प्रश्न है और मैं आपको हिंट्स कर रहा हूँ, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट का प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यह लुसेंट का विविध का जो टॉपिक है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा यह सब प्रश्न। एकदम हल्का सा प्रश्न है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बुला चौधरी, और पुरुष में पूछा जाता तो मिहिर सेन। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंग बांध कहाँ है? तो ये पोंग बांध को महाराणा प्रताप सिंह बांध भी कहा जाता है, जो कि ब्यास नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये है पोंग बांध, एक है। तो देखिए आज का ये जो मैंने डिस्कशन किया, कुल 30 प्रश्न का डिस्कशन किया है। अगर आप कल का इसी प्रकार डिस्कशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही कल एग्जाम खत्म होता है और जैसे ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा लाइव डिस्कशन आने का। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी भी प्रकार बनाए रखिए, तो हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।